नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है, वो आज हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम है, तो आपके जो केवीएस का बैच है, जो केवीएस के हमारी बैच चल रहा है, केवीएस, तो केवीएस वाले में 2018 का सॉल्व पेपर पड़ा है, मूल पेपर पड़ा है वहाँ। और ये केवीएस आज जो सॉल्व कराने जा रहे हैं, केवीएस 2017 का जो पेपर है वो सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो इससे पेपर की प्रकृति भी पता चलती है और जो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं वो भी हमारे गलत ना हो। यदि आपके क्वेश्चन रिपीट गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आप पहले ही चरण में आ, आप दूर हो गए, मतलब सिलेक्शन से ऑटोमेटिक दूर हो गए। तो इसलिए प्रीवियस पेपर से दो फायदे होते हैं। एक तो हमें एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, दूसरा हमें क्वेश्चन जो अगर रिपीट होगा तो हमारा क्वेश्चन रिपीट गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरा, एक्यूरेसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये जो स्पेशल है ये हमारे केवीएस वाले मित्रों के लिए ऐप पर जाएगा और आज इसका फर्स्ट पार्ट ये हमारा यूट्यूब पर भी आएगा और इसका सेकेंड पार्ट सिर्फ हमारे केवीएस वाले मित्रों के लिए ही रहेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 पे नजर डालते हैं। 1 नंबर कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ द assertion followed by the statement of the reason R is given, choose the correct option out of the choice given below। उसने एसर्टेशन दिया हुआ है और उसके अलावा रीजन दिया हुआ है और उसमें हमें करेक्ट को चूज करना है। कहता है कोकोनट यानी नारियल की बात कर रहा है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेशन। कहता है जो कोकोनट है उसमें जो पॉलिनेशन या परागण होता है वो हवा के द्वारा होता है। किससे होता है? तो वो कह रहा है हवा के द्वारा होता है। फ्लावर एंड फ्रूट डिस्पर्सल बाय वाटर, और कहता है कि जो फ्रूट होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जल के द्वारा जाते हैं। रीजन क्या बता रहा है? कह रहा फ्लावर्स आर बोर्न ऑन द ट्री टॉप। बिल्कुल सही है, फ्लावर जो है बिल्कुल ऊपर लगते हैं। हैंस पॉलिनेटेड बाय द विंड, द ट्री आर फाउंड टू ग्रो इन कोस्टल रीजन बिकॉज द फाइब्रस मीजोकार्प अलाउज टू द फ्रूट टू द फ्लोट। बिल्कुल, जिसका मीजोकार्प होता है वो हल्का होता है जिससे ये पानी पर तैर सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में सत्य है। तो इसमें आंसर कौन सा करेंगे? तो ऑप्शन डी करेंगे। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। ए और आर दोनों सही हैं। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए, आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ए का है। तो ऑप्शन हम इसका डी करेंगे, यानी दोनों सही हैं। और एसर्टेशन जो दिया है और रीजन दिया है, जो एसर्टेशन है वो जो रीजन है वो एसर्टेशन की पूर्ण व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूनिक टू द माइटोसिस। ध्यान रखिएगा, यहाँ माइटोसिस का मतलब है सूत्री विभाजन से। किसका मतलब है? सूत्री विभाजन से। एंड नॉट ए पार्ट ऑफ मियोसिस, और कहता है और एक मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री का हिस्सा नहीं है। तो क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज, तो ये तो है हिस्सा, छोड़ो इसको। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड फॉर्म बाइवैलेंट, बिल्कुल मियोसिस में बाइवैलेंट बनता है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसओवर, बिल्कुल होता है क्रॉसओवर। डी में कहता है होमोलोगस क्रोमोसोम बिहेव इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही करेंगे, दो में डी। बिल्कुल, होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं बिहेव इंडिपेंडेंटली करते हैं माइटोसिस में, जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इफ हीट किल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया सेल्स, उसने कहा कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं और मार देते हैं। लिव नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया सेल्स आर मिक्स्ड एंड इंजेक्टेड इनटू माइस, द रिजल्ट। ये क्वेश्चन कहां से बना है? तो ये बना है ट्रांसफॉर्मेशन से। कहां से बना है? ट्रांसफॉर्मेशन जब आप पढ़ेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन दिया किसने था? तो ग्रिफिथ ने दिया था। किसने दिया था? ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट किया था किस पर किया था? निमोनिया के वायरस पर किया था। निमोनिया के निमोनिया के बैक्टीरिया पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। डिप्लोकोकस शायद निमोनिया ही था, मुझे याद नहीं, शायद डिप्लोकोकस निमोनिया ही था, एक बार चेक कर लीजिएगा। उन्होंने क्या किया था इनके एक्सपेरिमेंट में? इन्होंने क्या किया था, दो प्रकार के लिए थे। एक रफ लिया था
और एक स्मूथ लिया था, यानी आर स्ट्रेन लिया था और एक एस स्ट्रेन लिया था। स्मूथ वाला पैथोजेनिक था, पैथोजेनिक था, रोग फैला रहा था, और आर स्ट्रेन क्या था, नॉन पैथोजेनिक था, ये रोग नहीं फैला रहा था, पैथोजेनिक था। इन्होंने क्या किया था कि जब स्मूथ वाले को स्मूथ का मतलब था ये कैप्सुलेटेड था, कैसा था, कैप्सुलेटेड, अर्थात इसके ऊपर कैप्सूल पाया जा रहा था, इस तरह से इस पर कैप्सूल पाया जा रहा था। इसको जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई, मर गया। फिर इसको इन्होंने हीट किया, हीट करके किल कर दिया, और जब उसको लगाया तो माइस नहीं मरा, तो इसका मतलब उसका डीएनए बाहर आ गया। फिर इन्होंने रफ वाले को, यानी आर स्ट्रेन जो रोग नहीं फैला रहा था, उसमें मिक्स किया, मिक्स करके जैसे ही लगाया तो माइस की डेथ हो गई, माइस की डेथ हो गई। इससे ये पता चला कि जो ये डीएनए था वो रफ वालों ने एब्जॉर्ब कर दिया और रफ वाले कैप्सुलेटेड में बदल गए, रफ वाले जो थे वो कैप्सुलेटेड में बदल गए, उनमें कैप्सूल बन गया और वो वायरुलेंट हो गए, एग्रेसिव हो गए। तो क्या कहे, 50% माइट डेवलप डिजीज इन डाई, 25 माइट डेवलप डिजीज एंड डाई, माइट डेवलप डिजीज एंड डाई। ऑप्शन आएगा सी नंबर। हम क्या करेंगे, सी नंबर को सही करेंगे, जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर certain adaptation of plants. Pick the correct option of a phylloclade. फिल्लोक्लेड और फिल्लोड आपने पढ़े होंगे, आपको दिखा भी दें, मैंने रखा था नेट पे, ये आप देख रहे होंगे। ये तो ये फिल्लोड है, जिनके जो पेटियोल्स होते हैं वो फूल जाते हैं, और ये जो अपुंसिया है जिसे नागफनी बोलते हैं, इनका स्टेम पूरा चपटा हो जाता है और पत्ती नुमा लगता है। तो इनके स्टेम क्या होते हैं, पूरे के पूरे स्टेम चपटे और पत्ती नुमा लगते हैं। तो ये है फ्लैटेंड सकुलेंट स्टेम है, तो इनको हम फिल्लोक्लेड के नाम से जानते हैं। यहीं से क्वेश्चन ये उसने पूछा है। चलते हैं क्वेश्चन पर। एग्जिबिट ओनली लिमिटेड ग्रोथ, इट रिप्रेजेंट द होल सूट। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये प्राय होल सूट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 में ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, तो 4 में बी को सही करेंगे, ये रिप्रेजेंट होल सूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनीमाटा डिजीज वाज कॉज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ, कहता है जो मिनीमाटा डिजीज होती है, मिनीमाटा की जो रोग होता है वो पारा के कारण होता है, यानी मरकरी के कारण होता है, एचजी के कारण होता है। और इसको पहली बार जापान में देखा गया था। कहाँ देखा गया था, जापान में। और वहां जापान के लोगों ने क्या कहा, जब उन्होंने एक तालाब की मछली खाई और उनको मिनमाटा हो गया, यानी नर्व संबंधी बीमारी हो जाती है, और उनमें क्या था, उस तालाब में एक फैक्ट्री का पानी जा रहा था जिसमें मरकरी थी, तो मछलियां भी इन्फेक्टेड थी, और उन मछलियों को जिनमें जिसने जिसने खाया वो रोग ग्रसित हो गया और उसको मिनमाटा रोग हो गया, और ये पारा से होता है। ओस्टर विथ लॉट ऑफ पेस्टिसाइड, सी फूड कंटामिनेटेड विद द सेलेनियम, फिश कंटामिनेटेड विद द मरकरी। तो ऑप्शन यही सही करेंगे, जो मछलियां होती हैं कंटामिनेटेड विद मरकरी, उसी से मिनमाटा रोग होता है। तो ऑप्शन क्या कर देंगे, 5 नंबर। इन लैक ओपरान, जब आप ओपरान मॉडल देखेंगे, जैकब और मोनार्ड का मॉडल था, लैक ओपरान द रोल ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर का मतलब होता है इंड्यूस करने वाला, इंड्यूसर का मतलब इंड्यूस, प्रेरित करने वाला। तो ये क्या करता है, रिप्रेसिंग द फंक्शन ऑफ द ओपरान। ये क्या करता है, रिप्रेसिंग द फंक्शन ऑफ ओपरान, स्विचिंग ऑन द ओपरान। तो ऑप्शन बी सही करेंगे, ये ओपरान को स्विचिंग कर देता है। स्विचिंग का मतलब स्विच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही ऑप्शन फिर दिया हुआ है। ठीक ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, राइबोसोम आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज ऑन, किस पर सिंथेसाइज होता है, तो राइबोसोम जो आरएनए होता है, यानी आरएनए, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, मतलब जो आरएनए होते हैं वो 3 प्रकार के आपने पढ़े होंगे। एक आता है एम आरएनए, एक आता है टी आरएनए, और एक आता है आर आरएनए। आर आरएनए में राइबोसोम सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण होता है, और ये राइबोसोम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम में। सिंथेसाइज कहाँ होता है, तो न्यूक्लियोलस में होता है। कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर इसका सिंथेसाइज होता है। तो हम लगा देंगे 7 में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। इन द
कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड चूज। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दो शब्द आते हैं, एक आता है न्यूक्लियोसाइड और एक आता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, साइड और टाइड में अंतर क्या होता है? जब पेंटोज शुगर, ध्यान रखिएगा, ये जो शुगर है और जब ये बेस से जुड़ी होती है तो इसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड के नाम से जानते हैं। और जब इसमें, ध्यान रखिएगा, और जब इसमें बेस के बाद फास्फेट लग जाता है तो इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो कहता द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड चूज द कंपोनेंट विच नॉट प्रेजेंट। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट है? तो बेस प्रेजेंट है, बेस में प्यूरिन भी आता है और pyrimidine, यानी ये दोनों तो उपस्थित है। पेंटोज शुगर भी उपस्थित है मगर फास्फोरिक एसिड नहीं उपस्थित है। ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। कहता है स्ट्रिड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर। ये जो बायोरिएक्टर्स होता है हैव बीन डिजाइंड फॉर, किसके लिए डिजाइन होता है? तो ऑप्शन डी सही करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। बनाना इज, जो केला होता है, कहता है केला कैसा फल है, उसका मतलब ये है। तो ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। कैसा होता है? पार्थिनोकार्पिक, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है ये। तो ये कैसा होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होता है, इसीलिए ये सीडलेस होता है। कैसा होता है? सीडलेस। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which one of the following act as a physiological barrier to the entry of microorganisms in human body? जो प्राय which one of the following act as physical barrier, फिजिकल बैरियर का काम कर देता है और मार देता है टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। तो उसमें टीयर्स को भी सही कर सकते हैं, ये फिजिकल बैरियर का भी कार्य करता है टीयर्स। और एक्चुअली में आयोग ने यही माना स्किन भी आ सकती है कि फिजिकल बैरियर का कार्य करती है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, मगर यहाँ ए को ही सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेक्स जेफरी यूज, एलेक्स जेफरी को क्या क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फिंगर प्रिंटिंग। ये क्वेश्चन बना था, फादर ऑफ फिंगर प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं, फिंगर प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और इंडिया में किसको जानते हैं? इंडिया में लाल जी को जानते हैं, लाल जी को जानते हैं, इंडिया में लाल जी को, इंडिया में लाल जी को फादर ऑफ फिंगर प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल पे एलेक्स जेफरी को जानते हैं। ये क्वेश्चन एलटी में पूछे गए थे दोनों, एलटी 2018 में और ये भी एलटी 2018 में। बकाया ये केवीएस 2017 का तो क्वेश्चन है, ये कोई कहने की बात ही नहीं है। सैटेलाइट, एलेक्स जेफरी यूज द सैटेलाइट डीएनए एज प्रोब फॉर द हिज एक्सपेरिमेंट ऑन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिकॉज इट शोड, ये क्या शो कर रहा था? हाई डिग्री पॉलीमार्फिज्म। क्या शो कर रहा था? तो ये प्राय हाई डिग्री पॉलीमार्फिज्म शो कर रहा था। तो ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। किसको सही करेंगे? ऑप्शन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिकेलिस कांस्टेंट। जब आप इंजाइम पढ़ेंगे, इंजाइम में आपको ये मिकेलिस कांस्टेंट मिलेगा Km। वैल्यू ऑफ इंजाइम इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विच इज, वो कैसी होती है? विच इज, तो हम सही क्या करेंगे? सी नंबर, हाफ वी मैक्स। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रिटकेल, ट्रिटकेल द फर्स्ट मैन मेड सीरियल, ये पहली मैडमेन है, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है, प्रकृति के द्वारा नहीं। सीरियल क्रॉप हैज बीन ऑब्टेन क्रॉसिंग व्हीट, ये किसके क्रॉस से बनाई गई? तो राई और व्हीट, गेहूं के क्रॉस कराने से किसको बनाया गया? ट्रिटिकेल को बनाया गया। तो क्या दिया? राई। तो ऑप्शन डी पर सही है, तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। राई और ट्रिटकेल्स को आपस में क्रॉस कराया गया जिससे इसको बनाया गया है गेहूं के साथ। रिंग वर्म इज नॉट कॉज्ड, रिंग वर्म का मतलब हिंदी में होता है दाद, जो दाद हो जाती, चकत्ते ऐसे ऐसे पड़ जाते हैं स्किन पे, वो इज नॉट कॉज्ड बाय, किसके द्वारा कॉज्ड नहीं होती? तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के द्वारा कॉज्ड नहीं होती। तो ऑप्शन सी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन फोटोसिंथेसिस सेकेंड फर्स्ट नोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? तो प्लास्टोक्यूनिन है। कौन है? प्लास्टोक्यूनिन। तो ऑप्शन ए को 16 में क्या सही करेंगे? ए को, प्लास्टोक्यूनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोसेस अकर ड्यूरिंग साल्टिंग ऑफ पिकल्स। कहता है कि ड्यूरिंग जो साल्टिंग ऑफ पिकल्स होता है, मतलब कोई सेल्स है अगर उसको हम साल्ट में रख दें तो क्या हो जाएगा? तो प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। अर्थात सेल जो है, जो कोशिका है, उसके अंदर का जो साइड वाटर है वो बाहर आ जाएगा। किसके कारण? ऑस्मोसिस के कारण। तो वो सिकुड़ जाएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा, प्लाज्मोलाइसिस। फिर कहता है फाल्टी ब्लड क्लॉटिंग हेमरेज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। कहता है कि ब्लड क्लॉटिंग का ना होना, रक्त के थक्के का ना जमना। क्वेश्चन देखिए केवीएस में आप पढ़ेंगे तो, मगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा के देता है। आपको आता सब कुछ होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं आता होगा, आता होगा, मगर थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो उसको वो घुमा के देता है। तो फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग हेमरेज इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसकी डिफिशियंसी तो थी? विटामिन के की। यदि आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नया बैच केवीएस का शुरू हुआ है 2022 के लिए, तो इसकी केवल मेंबरशिप 1099। जैसे आप जुड़ेंगे तो आपको सारी थ्योरी क्लासेस अवेलेबल होंगी, थ्योरी क्लासेस अवेलेबल होंगी, आपको नोट्स अवेलेबल होंगे, आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे, और रात में डिस्कशन होता है वो अवेलेबल होगा। सब फ्री ऑफ कास्ट है। कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। और यदि आप टीजीटी और पीजीटी और ईएलटी का काम्बो बैच, तीनों का ज्वाइंट बैच लेना चाह रहे हैं तो 1199 मेंबरशिप है। उसके अलावा सारी क्लासेस, नोट, प्रैक्टिस से डिस्कशन सब अवेलेबल होगा। और यदि आप केवल टीजीटी और पीजीटी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो वो 999 का है। उसमें नोट्स, प्रैक्टिस सेट, क्लासेस सब अवेलेबल होंगी। अब हम आपको एक और जानकारी दे दें। जानकारी आपको क्या देना है कि जो आपने देखा था कि जो पीजीटी एग्जाम था उसमें लगभग 35 लोग डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का इंटरव्यू दिया था, और जो टीजीटी था उसमें 2070 लोगों का सिलेक्शन हुआ था 21 वाले में। 16 का रिजल्ट आया था सेम टाइम, 16 का रिजल्ट आया था सेम टाइम। तो 16 के रिजल्ट में, 16 वाले रिजल्ट में जो 16 वाले रिजल्ट में 35 लोग सिलेक्ट हुए थे। इसके अलावा जीआईसी में बहुत लोग हुए। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन है। आप भी हमसे जुड़िए, और उसके लिए करना क्या है, हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, गूगल प्ले स्टोर से, और साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। कोई समस्या हो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Under which condition, under which condition is pyramid of biomass will be inverted? Inverted का मतलब यहाँ उल्टा, उल्टा। बायोमास का पिरामिड उल्टा क्या होगा? बायोमास का मतलब होता है उसके भार का, हिंदी में बोलते हैं जैव भार का। पिरामिड उल्टा कब होगा? तो जैव भार का पिरामिड उल्टा तब होता है जब पेड़ का हो, चूंकि पेड़ का वजन बहुत होता है मगर संख्या कम होती है, तो ये उल्टा होगा जय भार का पिरामिड। बिग ट्री लगाएंगे। 19 में हम क्या लगाएंगे? तो 19 में करेंगे बी, बिग ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। ए 20 ईयर स्टूडेंट गोज टू एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंख वाले डॉक्टर के यहाँ गया, विथ द कंप्लेन इन रीडिंग हिज बुक एज ही इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट हिज। तो क्या बताया गया था? सिलियरी मसल्स। ऑप्शन क्या सही करेंगे? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव। नर्व सेल डिवाइड क्यों नहीं होती? नर्व सेल में विभाजन क्यों नहीं होता है? इनमें विभाजन का अभाव क्यों होता है? क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम ना होने के कारण इनमें प्राय विभाजन नहीं पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट प्लांट टू डिजीज इज कंट्रोल प्राइमरली बाय द, कहता है जो रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट प्लांट होते हैं, मतलब जो प्लांट होते हैं वो जीन के द्वारा रेजिस्टेंस कर दिए जाते हैं। ऐसी जीन्स होती हैं जो विशेष पैथोजन को अपने में डेवलप नहीं होने देते हैं। कंट्रोल प्राइमरली बाय, तो किसके कारण होते हैं? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होस्ट प्लांट, यही तो करेंगे। तो 22 में हम सही क्या करेंगे? सी, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है तो उसके कारण वो अपने आप में उस पैथोजन को डोमिनेंट नहीं होने देते। यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड, ध्यान रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक के द्वारा, जो जैव तकनीकी है उसके द्वारा, या जैव बोल सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को क्या बोल सकते हैं? जैव तकनीक ही बोल सकते हैं। जैव तकनीक विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियली प्रिपेयर्ड, उस तकनीक से इनमें से कौन सा व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा रहा है? व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। कौन किया जा रहा है? इंसुलिन। कौन किया जा रहा है? इंसुलिन का उत्पादन प्राय इसके द्वारा किया जा रहा है। इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या किया गया है? ह्यूमन का इंसुलिन वाला, इंसुलिन का जो जीन है वो इंसर्ट कर दिया गया है, तो ये ऐसे बैक्टीरिया भी इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू बेसेस ऑफ हेलिक्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली, जब हम डीएनए का हेलिक्स बनाते हैं और हेलिक्स में मान लेते हैं ये एक बेस पेयर है और ये, इन दोनों के बीच की दूरी तो जनरली 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग नहीं दिया, यहाँ नैनोमीटर में दिया है, तो एक अंक और दशमलव आ जाएगा, 0.34 nm हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? डी नंबर को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient is generally advised to especially consume more meat, eggs, milk, lentil in his diet only when he suffers from, किससे सफर करेगा? तो बताइएगा ये किससे सफर कर रहा होगा? तो ये एनीमिया दिया हुआ है। क्या दिया? एनीमिया। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, discontinuous synthesis of one of the strand of DNA at the time of replication is because the fact of, कहता है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस जो होगी वो किस में होगी? तो एक्चुअली में किस तरफ होती है? 5 से 3 की ओर होती है। तो क्या लिखेंगे? द डीएनए पॉलीमरेज कैटालिस्ट पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन 5 to 3 ऑप्शन करेंगे सी नंबर। तो 26 में हम क्या सही करेंगे? 26 में सही करेंगे सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दोज स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलियम विथ द हेल्प विच द मोल्ड अंडर गोज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पेंसिलियम आप सब जानते हैं फंगस है, कवक है, ठीक है, और इस पर किसका? एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। और इसमें क्या होता है? इस तरह की संरचना बनती है, ये ऐसे, इसको ब्रश के भी नाम से जानते हैं। ये इस तरह से, इसमें प्राय ये कोनिडिया बनते हैं। क्या बनते हैं? कोनिडिया के नाम से जानते हैं। तो ये कोनिडिया के कर से करेगा, ऑप्शन बी को हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की दिया था है बी नंबर, पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूरेमिक एसिड दिया रहता है, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की इनकी सेल वॉल बनी होती है। जबकि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो प्लांट की सेल वॉल प्राय सेल्यूलोज की बनी होती है। द मोस्ट एडवांस ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, जिम्नोस्पर्म का जो मोस्ट एडवांस ऑर्डर है वो नीटेल्स है। क्योंकि नीटेल्स में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। अर्थात ये एडवांस है भी कहा जा सकता है कि ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच की कनेक्टिव लिंक है। क्या है? कनेक्टिव लिंक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कैल्विन साइकिल लीड्स टू रिडक्शन ऑफ, कैल्विन साइकिल लीड्स टू रिडक्शन ऑफ
किसका रिडक्शन करता है? तो ऑप्शन आएगा डी, CO2। किसका करेगा? 30 में, तो 30 में करेगा डी, CO2। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का जो वीडियो है वो आपको कल उपलब्ध कराएंगे, या जब भी हमारे पास समय होगा उसके आगे का आपको कल उपलब्ध कराएंगे या नेक्स्ट डे उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।